हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंप्लायंस फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म होने के बाद उसमें क्या क्या कंप्लायंस ध्यान में रखने ज़रूरी होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो जनरली दो कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आरओसी फाइलिंग एंड सेकंड है इनकम टैक्स फाइलिंग कंप्लायंस। अगर ये दोनों कंप्लायंस भी टाइम पे पूरे नहीं हुए तो काफ़ी ह्यूज पेनल्टीज चार्ज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरओसी फाइलिंग कंप्लायंस, जिसमें से फर्स्ट है डिन केवाईसी। डिन केवाईसी मतलब जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, उनको हर साल अपना केवाईसी करना होता है बिफोर ड्यू डेट, मतलब 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर के पहले केवाईसी नहीं किया या 30 सितंबर के बाद केवाईसी किया तो उन्हें 5000 पेनल्टी चार्ज होगी एंड डिन इनएक्टिवेट हो जाएगा। डिन इनएक्टिवेट होने के वजह से वो दूसरे कंपनी के फॉर्म्स फाइन नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। तो कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो उसे एजीएम करवाना होता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एजीएम में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होते हैं, जैसे कि ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, फिर कंपनी रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो वो, या बिजनेस रिलेटेड कोई डिस्कशन हो, तो ये सब एजीएम में डिस्कस होता है। तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च 2024 में हुआ है तो उसे एजीएम बिफोर 30 सितंबर 2024 तक करवाना रहेगा। तो नेक्स्ट है एडीटी 1। एडीटी 1 जनरली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए फॉर्म फिल करने में आता है। ये फॉर्म जनरली विद इन 15 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ एजीएम फाइल करना रहता है। सपोज अगर एजीएम 30 सितंबर तक कंडक्ट हुई है तो एडीटी फॉर्म 15 अक्टूबर तक फाइल करना रहेगा। अगर टाइम पे फाइल नहीं किया तो पेनल्टी 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस लगेगी। फिर नेक्स्ट है AOC 4। ये फॉर्म जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग का होता है, जिसमें आपको डिटेल्स देनी पड़ती है रिलेटेड टू बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ये फॉर्म विद इन 30 डेज फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ एजीएम फाइल करना होता है। उसकी ड्यू डेट है 30 अक्टूबर। अगर एजीएम 30 सितंबर तक फाइल हुए हैं तो 30 अक्टूबर तक AOC फाइल करना रहेगा। और अगर टाइम पे फाइल नहीं हुआ है तो पेनल्टी 100 रुपीज़ पर डे लगेगी एंड मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख तक लग सकती है। तो नेक्स्ट फॉर्म है MGT 7। ये एनुअल रिटेलिंग फाइल होता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है अबाउट कंपनी, जैसे कि डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर, डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफिस, बिजनेस एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। ये भी विद इन 60 days from the date of conclusion of AGM, that is 29 नवंबर तक फाइल करना रहता है। अगर टाइम पे फाइल नहीं किया तो इसमें भी पेनल्टी 100 रुपीज़ पर डे लगेगी। फिर नेक्स्ट है INC 20A। ये फॉर्म जनरली फाइल करने आता है जो शेयर होल्डर्स जो अपना शेयर कैपिटल लाए हैं एंड वो शेयर कैपिटल कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया है एंड कंपनी बिजनेस करने के लिए रेडी है। ये फॉर्म विद इन 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फाइल करना रहता है। इफ़ टाइम पे फाइल नहीं किया तो मिनिमम 50,000 पेनल्टी लगेगी एंड मैक्सिमम 1 लाख तक लगेगी। लास्ट है फॉर्म DPT 3। DPT 3 इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, जो कंपनी को फाइल करने में आता है, जिसमें उसे डिपॉजिट या आउटस्टैंडिंग रिसीट ऑफ लोन अदर देन डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन देनी रहेगी, जिसकी ड्यू डेट है 30 जून ऑफ एवरी ईयर। हैवी पेनल्टीज चार्ज हो सकती है अगर टाइम पे फाइल नहीं किया तो ये सब हुए आरओसी फाइलिंग के कंप्लायंस। अगर ये सब टाइम पे फाइल नहीं किया या ड्यू डेट पे फाइल नहीं किए तो हैवी पेनल्टीज चार्ज हो सकती है। अभी हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स कंप्लायंसेस। तो कंपनी के लिए ITR 6 फाइल करने में आता है, जिसकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024। कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है। इवन अगर पूरे साल में बिजनेस नहीं भी हुआ है तब भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना रहेगा। टैक्स ऑडिट कंपलसरी नहीं है। टैक्स ऑडिट तभी मैंडेटरी होगा जब उसका टर्नओवर एक्सीड होगा 10 करोड़ रुपीज़। अगर ITR फाइल नहीं किया टाइम पे तो 5,000 रुपीज़ पेनल्टी चार्ज होगी।
तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कंपनी सेटअप करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ कंप्लायंस भी टाइम पे फाइल करने ज़रूरी है। अगर आपको भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना हो या उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।